चलो दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। देखो, आज से पहले जितने भी भक्त प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करना चाहते थे वो वृंदावन जाते थे, 2 बजे रात में उनके आश्रम के बाहर खड़े होते थे और कुछ इस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी के दुर्लभ दर्शन हो जाते थे। और उस सौभाग्य इंसान में से मैं भी था जो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के बाहर जाके खड़ा होके लाइन लगा के उनका दर्शन किया था। आपके मोबाइल स्क्रीन पे फुटेज भी दिख रहा होगा, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है। प्रेमानंद महाराज जी ने अब अपने पद यात्रा को कैंसिल कर दिया है अनिश्चित काल के लिए और इसको अपने सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे डाल के दर्शकों को बता दिए कि अब प्रेमानंद महाराज जी रात में नहीं निकलेंगे। और इसके पीछे का कारण जानते हैं दोस्त क्या हुआ? जिस कॉलोनी में बाबा का आश्रम था उस कॉलोनी में रात्रि के 2 बजे जब निकलते थे तो समझिए कि 10-11 बजे से ही लोग जुटना शुरू हो जाते थे। हल्ला हुड़दंग, बम फोड़ना, ढोल बजाना, सब तरीके से लोग जो है वो बाबा के स्वागत करने लगते थे, जो कॉलोनी वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये लोग कंप्लेन कर दिए कि बताइए, हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। इस कॉलोनी में अगर रात में किसी को इमरजेंसी हो जाता है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता है क्योंकि बाबा पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। और यही सब कारण है जिसके वजह से प्रेमानंद महाराज जी ने अपने यात्रा को, जो पैदल यात्रा था, उसको अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं द एक्टिविस्ट के पत्रकार वेद प्रकाश के बारे में। क्या इनका भी विलय होने वाला है कांग्रेस में, जिस तरीके से मनीष कश्यप का विलय हो गया भारतीय जनता पार्टी में? देखो, ये बात उस समय उठा जब वेद प्रकाश नजर आए राहुल गांधी के साथ, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। और वहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से संविधान दे रहे हैं और सब लोगों को लगने लगा कि हाँ, बिहार में तो यह ट्रेंडे बन गया है, जिसको नेता बनना है पहले पत्रकार बनो, फिर नेता के साथ सट के टिकट लेके अपन सांसद विधायक बनने का सपना देखने लगो। और यही बात जब वेद प्रकाश से पूछा गया तो वो बिल्कुल इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किए हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कराने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल भी साथ नहीं रहते हैं। और बात करें इस मुलाकात के बारे में तो उन्होंने बताया कि दलित समाज का एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें राहुल गांधी आए थे, तो दलित समाज के पत्रकार होने के नाते हम वहां पे मौजूद थे। अगर आगे कांग्रेस कोई भी गलती करता है तो उस पर हम मुखर होकर आवाज उठाएंगे। हमको किसी भी पार्टी का जाने का भी फिलहाल कोई शौक नहीं है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं यूपी का एक अनोखा शादी। होता यह है, आगरा के रहने वाले एक लड़के का ब्याह नहीं होता है तो एक दल्ला पहुंच जाता है और पूछता है कि का भैया ब्याह नहीं हो रहा है, हम करा देते हैं, आप कुछ पैसा खर्चा कीजिएगा। तब लड़का का ब्याह नहीं हो रहा होता है तो पैसा खर्चा कर देता है। अब दल्ला जो है वो एकदम सुंदर सुशील लड़की को लेके आता है और उस लड़के को दिखा देता है। लड़का खुश, एकदम गुच्छ, और उससे बर्दाश्त नहीं होता, कहता हाँ हाई लड़की नहीं पसंद होगा तो कौन लड़की पसंद होगा। उसी समय दिखाने के अगले दिन ही शादी वादी फिक्स हो जाता है। लड़का मंदिर में 7 फेरा ले लेता है और लड़की को लेके घर चला आता है। फिर क्या, लड़की कहती है कि चलिए शादी ब्याह तो हो ही गया है, मेरी जो बहन आई है उसको हम छोड़ के आ जाते हैं। फिर जैसे ही बाहर जाती है घर के छोड़ने, उसी टेंपू में बैठ के चल जाती है। अब लड़का के घर वाला इंतजार कर रहा है कि पुतोहिया ना आइल, कहूं चल गई का। फिर बाद में पता चलता है कि वो बहू लुटेरी बहू थी और मंगलसूत्र, अंगूठी और कुछ कैश लेके फरार हो गई अपने बहन के साथ। देखो, शादी करके लड़के को प्रताड़ित करना ये ट्रेंड बन गया है। जरा कल्पना कीजिए, ये लड़की अगर किसी मालदार लड़के को प्यार के जाल में फंसाई होती और उसका एंड गोल पैसा ही कमाना होता तो फिर वो केस करती, आधा पैसा लेती और महीने महीने एलोमनी भी लेती। चलो दोस्त, अब बात करते हैं महाकुंभ के भीड़ के बारे में। और हाँ, एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे थे वैसा सब लोग सोच रहा था कि हाँ भीड़ थोड़े होगा। अब तो सब लोग डरे, महाकुंभ छोड़ के चल गया होगा, हम लोग जाकर बढ़िया से स्नान कर लेंगे और पुलिस पे एकदम चौकस हो गया होगा। लेकिन जैसा आप सोच रहे थे वैसा पूरे हिंदुस्तान के लोग सोच रहे थे और आज से फिर से महाकुंभ में भीड़ बढ़ने लगा है। और आज का भीड़ देख के तो एकदम वैसा प्रतीत हो रहा था जैसे मौनी अमावस्या के दिन भीड़ था, कुछ उस तरीके से भीड़ हो गया। तो आज भी अगर आप जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा, क्योंकि अभी 4 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर लंबा गाड़ी का जाम लग गया है महाकुंभ में और स्टिल 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ेगा। तो ये सारा चीज सोच के जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ अब थोड़े कुंभ में मजा है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं यूपी के तगड़े वाले भोजपुरी सुपरस्टार समर सिंह के बारे में। भाई साहब, क्या ही प्यारा गाना लाए हैं। नहीं, गाने का टाइटल देखो एक बार। सच एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे भी ये गाने सुनने को लगातार मिल रहा था। और जिस तरीके से समर सिंह ने इस गाने को पेश किया है, आहा, दिल में गुदगुदी उठने लगता है इस गाने को सुन के। दोस्त, बात करें ग्राउंड जीरो का तो एकदम फाड़ के चल रहा था। 100% आपने सरस्वती पूजा में ये गाना सुना ही होगा। और बात करें इस गाने की वीडियो के बारे में तो बस एक दिन पहले टी सीरीज पे समर सिंह ने रिलीज किया है और गाने का रिस्पॉन्स 1.9 मिलियन।
हाँ, कायदे से देखिए तो ये गाना अश्लील भी नहीं है। जिस तरीके से शब्दों को पिरो के प्रस्तुत किया है, हर भोजपुरिया दर्शक को मजा आ रहा है। इसलिए लाइक, व्यूज, कमेंट का रिस्पांस भी एकदम प्यारा है, एकदम अच्छा है। और हाँ, इस पे फुल डिटेल में रिव्यू लाने वाले हैं कि किस तरीके से समर सिंह ने गाना लाके गर्दा उड़ा दिया। चलो दोस्त, अब बात करते हैं निर्भय प्रताप सिंह के बारे में। इनका हालत धोबी के जानवर की तरह हो गया है, जो ना अब घर के रहे ना अब ये घाट के रहे। हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह के भाई ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, और फलाने तो फलाने होंगे, जिसका चुख लगेगा उसके तरफ वो चला जाएगा। बस वही हुआ यहाँ पे। सब लोग पवन सिंह के लहर में पवन सिंह का झंडा ढोने लगा, निर्भय सिंह रह गए अकेले। आपको बता दें, दीपक फौजी भी एकदम गाली सुने थे पवन सिंह का बहन का। और ये स्वाभिमान, इज्जत, शान के ब्रांड एम्बेसडर दीपक फौजी गाने पे रील बनाए हैं, और सैंपल सुनो आप। देखो गुरु, एक बात तो पता चल गया, आप कितने बड़े स्वाभिमानी हैं। तो तुर्रम खान है, इस दरबार में सर झुका के ही अपने स्वाभिमान का डंका दुनिया में बजाना होगा, क्योंकि गरीबों के सामने किसी का स्वाभिमान, आत्मसम्मान और तोप तुर्रम खान बनते हैं। पावर वाले के सामने सबको झुक के रहना पड़ेगा, और दीपक फौजी ने भी झुक के ही पवन सिंह का अभिवादन किया। चलो दोस्त, अब बात करते हैं अपने भोजपुरी गाने के बारे में। भाई साहब, कुछ ज्यादा ही फेमस नहीं हो रहा अपना भोजपुरी गाना। आपको बता दे, अंग्रेज भी, जी हाँ, अंग्रेज भी दीवाने हो रहे हैं भोजपुरी गाने के। उठ जाए न हरेसन खरद होवर राजा जी, तुम्हारा नहीं माता का दर्द होवर राजा जी। वो तो अच्छा हुआ कि ये अंग्रेज भाई साहब जो है वो शिवानी सिंह का गाना गाए हैं, वरना अगर पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव का गाना अगर अपने मुंह से निकाल दिया होता तो पता नहीं अभी किस किस तरीके का कौन कौन रिकॉर्ड और कौन कौन स्टार बन गए रहते ये दोनों। Can you speak Bhojpuri? Of course I can. Kisan ba, what was the song? खैर, देख रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज ढूंढने के लिए हमको विदेश तक चल जाना पड़ता है रील देखते देखते, तब ना आपको ऐसा ऐसा चीज देखने को मिलता है। तो इतने मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं यार। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं रिपोर्टिंग प्रो मैक्स। भाई साहब, इस तरीके से रिपोर्टिंग कौन करता है भाई? देखो हुआ ये, इस तीनों लड़की को तो आप जान ही रहे होंगे किस तरीके से ये रील बना के वायरल हुई, जिसमें अब ना चड्डी दिखा दी, और वो चड्डी वाला गाना था। और इसका इंटरव्यू लेने पहुंच गए प्रिंस, और कहे कि ना एक बार फिर चड्डी देखेंगे। क्या कहें आप खुद सुन लो। चड्डी वाला डांस पे आप लोग वायरल हुए थे। कौन सा कलर का चड्डी, अपना अपना कलर का चड्डी भी दिखाए और डांस किए, ठीक है। चाहेंगे कि एक बार और ऑडियंस को दिखाइए, वो लोग को मजा आ है। दिखाइए भाई लड़की, खैर लड़की के बारे में क्या ही बोले, हरकत ही देखो एक बार इनकी। ना भैया, धन है ये भाई जो इस तरीके के लड़कियों के साथ रिपोर्टिंग प्रो मैक्स कर रहा है, और धन है उमाई जो ऐसन ऐसन कुपातर संतान को जन्म दी है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो, और ये वीडियो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुंभ जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। होता यह है कि मोदी जी अभी महाकुंभ में नहाने आए थे 5 तारीख को, और उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया, और वहां पे सुरक्षा में मौजूद थे एसपी जी। अब एसपी जी जैसे ही कैमरा से थोड़ा सा बहुत दूर चले जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि भाई हम हिंदू हैं, महाकुंभ में भगवान हमको यहाँ पे बुला दिए हैं, तो फिर हमको भी कुंभ में स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन एसपी जी का प्रोटोकॉल होता है कि एकदम स्ट्रिक्ट खड़ा रहना है और चौकस नजर रखना है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसमें से 2 एसपी जी क्या करते हैं, नीचे झुकते हैं, गंगा का पानी अपने देह पे कर लेते हैं कि चलिए हम यहीं से स्नान इस तरीके से ही कर लेते हैं। और ये चीज लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और ये चीज बहुत वायरल हो रहा है सीरियसली। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोल टैक्स के बारे में। फाइनली नितिन गडकरी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए इसको टोटली सभी भारतीयों के लिए फ्री कर दिया है। कैसे फ्री होगा वो हम आपको बताते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो हर 60 किलोमीटर पे 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके का टोल लगता था ना। इन सभी से अगर आपको निजात पाना है तो आप बस 3000 रुपए दीजिए, 1 महीना के लिए पास ले लीजिए, जितना मन करे उतना क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आपको जीवन भर के लिए टोल टैक्स से निजात चाहिए तो जिस तरीके से इंश्योरेंस के लिए स्टार्टिंग में कैसे रोड टैक्स के तौर पे 30,000 40,000 दे देते हैं 10 लाख की गाड़ी में, बस उस तरीके से ही 30,000 रुपया आपको अपनी गाड़ी के लिए देना होगा, फिर लाइफ टाइम आपका टोल टैक्स भी फ्री हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। का दिलवा ना वाले रे गोलुआ का दिलवा ना वाले रे जो